कल तिया का त्योहार है। इस त्योहार पे एक ब्याही था लड़की अपने मायके जाती है, और मायका वहीं होता है जहाँ पे माँ होती है। हम तिया मनाने के लिए माही को इनवाइट करने आए थे। तेरी खुशी इसी में है ना कि तू तिया के त्योहार में जाए, तो बस फिर तू जाएगी। सच्ची? तो मैं क्या सोच रहा था, माही को तिया के त्योहार पे जाने देते हैं। ऐसे तिया पे जाना तो जाए, पर उसके बाद ना मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। अभी भी गुलाब जामुन ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, और कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप क्या लेने आई तू यहाँ पे? मैं तो हर काम उल्टे ही करता हूँ ना। पीपी, आपको पता है आपके उल्टे काम भी ना सीधे होते हैं। आपने मेरे फेस पे केक लगाया, उससे देखो कितनी अच्छी फेशियल हो गई, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। प्लीज खा लो। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। खाने की दूं? Sorry. That's okay. नौटंकी बहना मेरी। That's okay. Thank you. अब बता, अर्जुन ने कहा क्या? मेरा काम हो रहा है। अब तुम्हारा काम तो मेरे लिए कमान जैसा है ना, हो ही रहा होगा। तो जोगी ने कोई इवेंट साइन किया? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या? उन दोनों परिवार के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है, वो तो खून खराबे पे उतर है। ऐसे हालात में जोगी हमारी बात कैसे मानेगा? तुम जोगी माही से दोस्ती कर लो। फ्रेंडशिप और उनसे नेवर। माय कैट, थोड़ा कैट की तरह सोचो। बिल्ली किसी से लॉयल नहीं होती है। जहाँ पे भी कुछ मिले ना, चुपचाप थोड़ी दिनों के लिए वहां चली जाती है, और अगर मिलना बंद हुआ तो बिल्ली छू। दोस्ती करनी है, निभानी नहीं, तभी मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। नाइस आइडिया। Okay, let's do it. अब आएगा मजा। वैसे ये हमारी सासू माँ किधर है? जोगी, कितनी बार समझाऊं तुझे, एक बार में समझ में नहीं आता है। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और मैं ये पैसे नहीं ले सकता। पैसा देखते तेरा दिमाग क्यों खराब हो जाता है? जिस लड़की को मैं दुनिया की सबसे खास लड़की बोलता हूँ, पैसा देखते ही वो दुनिया की सबसे आम लड़की क्यों बन जाती है? और मुझे आज तुझ पे नहीं, खुद पे शर्म आ रही है। हमारे इस रिश्ते पे शर्म आ रही है, तुझे अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। ये क्या बोल रहा है तू? जिन पैसों को तो इतनी नीची निगाह से देखता है ना, आज उन्हीं की वजह से बाहर है तू, वरना जेल में होता। तू महान होगा, पर दुनिया नहीं है। जिन पैसों की तू वैल्यू नहीं कर रहा ना, दुनिया करती है। और हमें दुनिया के हिसाब से ही चलना होगा जोगी। देख जोगी, मुझे बहुत खुशी होती अगर दुनिया तेरे हिसाब से चलती, पर ऐसा नहीं है।
और ये बात तू जितनी जल्दी समझ लेना, उतना तेरे और हम सबके लिए अच्छा होगा। और नहीं समझना मुझे कुछ भी। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही ठीक हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं अड़ियल हूं, नहीं बदलना मुझे। और एक बात तू और सुन ले, अगर तूने मेरी आवाज की कीमत लगाई, मेरे गाने की बोली लगाई, या मेरी श्रद्धा को मार्केट में बेचने की कोशिश की ना, तो मैं आज के बाद गाने नहीं गाऊंगा। जिसको जो करना कर लो। रुकिए, I'm sorry। कुछ भी बोल रहा है यार तू, गुस्से में कुछ सोचता ही नहीं है। देख, लाइफ में ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना गलत बात नहीं होती है। तुझे पैसे नहीं लेने ना, नहीं लेंगे, दफा कर। लेकिन घर के खर्चे का क्या, वो तो करने हैं ना। तुझे अपनी श्रद्धा नहीं बेचनी ना, माना, पर हर पैसा दान पुण्य वाला नहीं होता है। क्योंकि सुन मेरी बात, कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो जगराता फंड करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। फिर वो जगराते में अपनी एड्स चलाते हैं जिससे वो अपना बिजनेस करते हैं, अपना फायदा करते हैं। ठीक है, तुझे मेरी बात नहीं मानी ना, बेबी की बात तो मानेगा ना। वो तो मनी माइंडेड नहीं है ना, वो तो मेरी तरह पैसों के पीछे पागल नहीं है ना। तो उनसे ही पूछते हैं कि घर में कितने पैसों की जरूरत है, हम बस उतने ही लेंगे जितने से अब LSD का छपरा रिपेयर हो सके, घर का खर्चा उठ सके और बेबी और बीजी का बोझ हल्का हो सके। घर में कम से कम 4 दीवारें, एक छत तो होती है ना। पपड़ी गिर रही है यहाँ से। छपरा देख, छपरा हालत देख उसकी। इसे ठीक करने के लिए क्या चीज चाहिए? पैसा। चूकी सुन, तू बस ये सोचना कि तेरी एक माँ दूसरी माँ की मदद कर रही है, इतना तो कर सकता है ना। हमें माही को तिया पे बुलाने जाना है मम्मी जी। नहीं, मैं माही को यहाँ नहीं आने दूंगी। वो हमेशा मेरे पति की बेइज्जती करती है और वो उसका गुंडा पति हमेशा मेरे सिंदूर पे हमला करता है। पप्पू जी, वो सिंदूर जो हर सुहागन के सर का ताज होता है। नहीं, मैं माही को यहाँ नहीं आने दूंगी। मेरी इस बेवकूफ बीवी का गला तू दबाएगी बहना, या मैं? अभी मैं ही घोटती हूँ इसका गला। ओहो शालू दी, मैं आपकी भावना समझती हूँ, पर आप भी तो सबकी भावना समझो। बहुत लड़ाई हो गई, अब सुलह कर लेते हैं। पर माही ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं वो भूल नहीं सकती। ओहो, तो फिर आपको तो याद होगा जब आपकी शादी हुई थी, आप घर आए थे तिया के लिए, तो हमने कितना मजा किया था। पता है मम्मी, हमने ना लॉन में पिंगे डाली थी और सारा दिन झूलते ही रहे थे और कंपटीशन कर रहे थे कि कौन सबसे ऊपर पहुंचता है। तो एक बार फिर
तिया पे रौनक डाल देते हैं, है ना शाला दी? हाँ पुत्र, रेनू ना एकदम ठीक कह रही है। पुरानी बातों पे मिट्टी डाल, कुछ नहीं रखा उनमें। तिया के त्योहार से नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत तो है उस जोगी माही की बर्बादी की। आई होप जोगी ये बात समझ ले कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना इस घर के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं। जोगी को संभालना बहुत मेहनत का काम है। थक गई ना? वैसे मुझे लगा था कि तुम दोनों की ये शादी का सुहावना मौसम ना कुछ महीनों तक तो रहेगा, पर ये तो कुछ हफ्तों तक भी नहीं रहा। बेबे, जोगी ना बड़ा ही अजीब है। जितना वो सिंपल दिखता है ना उतनी ही ज्यादा गुंजले हैं उसमें। एक गुंजल सुलझाती हूँ कि चार और दिख जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत है माही, इसी का नाम शादी है। गुंजलों को सुलझाना, मुश्किलों को हल करना। और जोगी से शादी, किसी नॉर्मल बंदे से शादी हुई हो ना, उसे निभाना मुश्किल हो जाता है। मेरा पुत्र तो फिर भी विचित्र प्राणी है। तू ना उसे बदलने की कोशिश ना कर, नहीं तो रास्ता तेरे लिए मुश्किल हो जाना है। आगे जाके तुझे बदलना पड़ेगा। ये कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर इस रिश्ते में ना हर बार समझ के तुझे ही चलना पड़ेगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कौन है वहां? बहन जी। मम्मी, अंदर आ जाए। बहन जी, लड़ाई शड़ाई छोड़ो ना, रिश्ता तो जुड़ ही चुका है, अब दिल भी जोड़ लेते हैं जी। जोगी कहाँ है? बाहर क्या है? क्या है ये सब? ओ, कुछ नहीं बहन जी, अंदर आके बताती हूँ ना, आराम से शांति से बैठ के। मैं जो बात करने आई हूँ ना आपसे, उसमें हम दोनों परिवारों का पला है ना पप्पू जी? हाँ जी। तो आ जाए हम अंदर। ऐसा लग रहा है दो भेड़िए शराफत का चोला पहन के फिर से कोई साजिश रचने आए हैं। आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, आओ पप्पू जी। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। माता जी। अरे यार, तू तो अपना बच्चा है। भाई बेटा, कैसे हो? जोगी कैसा है? क्या काम है जीजू? भाई, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूं। अगर ये कोई नई चाल है ना तुम लोगों की, तो बहुत पछताओगे, कह रही हूं मैं।
है, यही तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। इसलिए बोलते हैं कि बद से बदनाम बुरा। बहन जी आपकी गलती नहीं है, मैंने बुरे काम इतने कर रखे हैं, कोई भी अच्छा काम करने जाता हूं वो भी लोगों को बुरा ही लगता है। ये माही कल इतने प्यार से अमन का हाथ बढ़ाने आई थी हमारे घर पे, क्या किया मैंने? दुत्कार दिया इसको। इतनी लड़ाई के बाद कोई सुलह करने आता है, पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करने की बात करता है। ना जी ना, ये किसी छोटे दिल वालों की बस की बात ही नहीं है ये। पर हमने तो छोटापन दिखाई दिया और एक बार माही फिर सही साबित हुई और हम गलत। और लड़ाइयां तो जी बेवकूफ करते हैं, असली सियानापन तो उसमें है जो सुलह कर ले। ये मैं नहीं, मम्मी जी ने कहा था। हाँ जी। चलो ना बहन जी, भूतकाल पे मिट्टी पाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, प्यार की, भाईचारे की, परिवार के मिलन की और त्योहारों की। गलतियां का त्योहार है। इस त्योहार पे एक ब्याही था लड़की अपने मायके जाती है और मायका वहीं होता है जहां पे माँ होती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि मम्मी जी मेरे घर पे हैं, तो माही का मायका मेरा घर हुआ। तो बस हम तियां मनाने के लिए माही को इनवाइट करने आए थे। तिया के त्योहार के लिए आप मुझे अपने घर बुलाना चाहते हो? हाँ भाई, isn't it beautiful? अच्छा जी, इंतजार रहेगा तुम्हारा माही, हम चलते हैं। सत श्री अकाल जी। आना जरूर है पुत्र। ओहो, ये प्यार ऐसा ही बना रहे यार। अच्छा बहन जी, चलो पप्पू जी चलो। बेबी मैं आराम से बैठकर लंच खाया जा रहा है। अरे आओ जी आओ, क्या बात है। कम आइए 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 आइए, बैठिए। तो लग रहा है कि काम हो गया है मेरा। अरे आप माता रानी पे भरोसा तो रखिए, होने वाले जमाई राजा वो सबका भला करती हैं। पर मेरी बात समझ में नहीं आई, जिस बंदे पे डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है उस पे ये चक्री वाला अटैक क्यों? पप्पू जी, मारने को तो मैं उन्हें सीधा मरवा भी सकता हूँ, पर नहीं, जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, मैं उन्हें तिल तिल करके मारूंगा। और माही खुद जोगी को मेरे पास लाएगी।
तब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। हाँ जी हाँ, उनकी बर्बादी तो हम भी कब से देखना चाहते हैं। अच्छा एनीवे, अर्जुन मेरे कमरे में चले, तुम्हें जो भी खाना होगा ना भाभी भिजवा देंगी। राइट भाभी? पप्पू जी, अगर मैं अर्जुन का काम करा दूं तो क्या आप मुझे फिर से मॉडल जी बोलना शुरू कर दोगे? शायद। ऐसी कौन सी संधि वार्ता करके आई थी दुश्मन के खेमे में जाके? कौन सा शांति का पैगाम लेके गई थी उत्थे? बस थक गई थी लड़ लड़के, और जब भी लड़ाई होती है ना जोगी किसी ना किसी मुसीबत में फंसता है, तो बस सुलह करने गई थी। जब तक जोगी की माँ जिंदा है ना, उसके लिए कहीं जाके सुलह करने की जरूरत नहीं है तुझे। जब शुरू शुरू में सैगलों पे भरोसा किया था ना तूने, तो वो थी तेरी मासूमियत, पर अब करेगी ना तो वो होगी तेरी बेवकूफी। कोई जरूरत नहीं है तिया पे वहां जाने की। कब तक लड़ते रहेंगे हम ऐसे? कब तक ये बैर रखेंगे? इससे ना कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा, और सिर्फ एक ही बंदे को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो है जोगी, उसके फ्यूचर को। माना तेरे अपने हैं वो, और अपनों पे ना भरोसा करने का मन करता है, पर भूल मत ये वही अपने हैं जिन्होंने जोगी पे गोली चलाई थी। याद है बेबे, कुछ नहीं भूली हूं मैं, लेकिन अगर बंदा ऐसे ही अपना पास्ट देखता रहेगा तो फ्यूचर कब देखेगा? ऐसे ही लड़ता रहेगा तो बाकी काम कब करेगा? सोच ले, जो लड़कियां अपने मायके की गलतियां भुलाती रहती हैं ना, वो कभी ससुराल की नहीं हो पाती, और जो सिर्फ मायके के फर्ज निभाने में लगी रहती है ना, वो कभी ससुराल के फर्ज नहीं निभा पाती। बेबे, बेबे आपने कहा था ना कि मैं अपने परिवार से मिल सकती हूँ, तो ये तिया भी तो एक त्योहार है ना, आप क्यों मना कर रहे हो? सिर्फ बेबे ही नहीं, मैं भी मना कर रहा हूं। और यार वो घर नहीं है, वो ना जंग का मैदान है, और दुश्मनों का डेरा है, डेंजर जोन है, वहां मेरे घर का कोई बंदा नहीं जाएगा। माही तू ही बता, तू गारंटी दे सकती है कि वो पप्पू पर जाई कभी सुधर सकती है, या फिर वो सच्चे साफ मन से तुझे बुला के गया है? और तुझे क्या लगता है इसमें उसकी कोई नई चाल नहीं होगी? देख, तुझे अपने मायके के साथ रिश्ता रखना है रख, पर उस पप्पू राक्षस के घर में नहीं। वहां नहीं तू जाएगी बस। भूख नहीं है। और तुझसे पूछा किसने है? खाना तो मेरे लिए है। वो तो पैंट ढीली हो गई थी तो बस प्लेट रखी थी मैंने यहाँ। बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो।
कितना गर्म है खाना। ओए वाह ओए, ओए आलू शिमला मिर्च की सब्जी मेरी तो फेवरेट है। मजा आ गया, मजा आ गया। वो चटनी भी है, ओह खट्टी मिट्टी। देख जोगी, ये फालतू की ट्राई है ना किसी और पे मारियो, मुझ पे काम नहीं करेंगी। मेरे सामने राज पकवान भी लेगा ना, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नो प्रॉब्लम। वैसे क्यों? क्योंकि मैं खाने पे गुस्सा नहीं हूँ, तुझ पे गुस्सा हूं, और ये सब ड्रामे करके ना वो कम नहीं होगा। ओ देख यार, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि तुझ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और ये मैं आज करूंगा और जिंदगी भर करता रहूंगा। तुझे एक बार नाराज होना है या 100 बार नाराज होना है, तू हो जा। तू अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचता ना, बस जो बेबे ने कह दिया उसी में हाँ मिला लेता है। ओ कमाल है यार, तू बातों को ध्यान से सुनती नहीं है। तूने सुना नहीं था कि मैंने क्या कहा? तुझे उस घर में ना भेजने के कारण बेबे और मेरे अलग अलग हैं। हाँ, तू और बेबे ठीक और माही गलत। ओए सुन ना तू, मैं ना तरस गई। ये जो दो घरों के बीच में लड़ाइयां चल रही है ना, वो किसी भी तरह से खत्म हो जाए और हम तेरे करियर पे फोकस कर सके। मुझे लगा था ये तिया के त्योहार पे जाऊंगी ना तो सब कुछ शुरू हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पप्पू जीजू मेरी बात मान लेंगे। कल मैं पप्पू जीजू के घर गई थी सुलह करने के लिए, और आज उसी चीज का मान रखने के लिए ना वो मम्मी के साथ आए थे मुझे तिया के लिए इनवाइट करने। अगर हमारे पास ऑप्शन है एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का, शांति से रहने का, क्यों इतनी नफरत पालनी है जीजू? ये माही कल इतने प्यार से अमन का हाथ बढ़ाने आई थी हमारे घर पे। चलो नौकरन जी, भूतकाल पे मिट्टी पाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। कल तिया का त्योहार है। इस त्योहार पे एक ब्याही थाई लड़की अपने मायके जाती है, तो बस हम तिया मनाने के लिए माही को इनवाइट करने आए थे। एग्जैक्टली। और वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो पप्पू पर जाई इतनी बड़ी जनानी है, वो इतनी आसानी से तेरी बात मान गया? दाल में कुछ तो काला है, और ये कालक ना मैं तुझ पे नहीं लगने दूंगा। और फिर चाहे इसके लिए मुझे तेरी नजरों में बुरा भी बनना पड़ा ना, तो मैं बन जाऊंगा। जो कि तुम नो मीन्स नो। रहने दे जोगी, दफा कर। तो यार मुझे तो बस फिक्र हो रही थी, हम दोनों को ही होती है एक दूसरे की। जैसे तूने उस दिन जब मैं जेल में था और दिन रात एक कर दिया होगा मुझे बाहर निकालने के लिए। एहसान नहीं किया कोई, फर्ज था मेरा। हाँ वही तो, तेरा फर्ज है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तुझे खुश रखने का। देख, तेरी खुशी इसी में है ना कि तू तिया के त्योहार में जाए, तो बस फिर तू जाएगी। सच्ची? तू जाने देगा मुझे? हाँ बिल्कुल, माता रानी की भी हामी मिल गई। अलार्म लगाया था मैंने, 2 घंटे के बाद जगराता है। थैंक यू जोगी, थैंक यू जोगी, थैंक यू सो मच।
देखिए नोटी नोटी होने का टाइम नहीं है, जगराते पे भी पहुंचना टाइम से। पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम। वाह पुत्र, एक नरेंद्र चंचल थे और अब एक तू है। सच में सुन के दिल खुश हो गया। तेरी आवाज क्या सुनी, मुझे तो माता की लगन लग गई। पता ही नहीं चला पूरा जगराता कब खत्म हो गया। खुश रह पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रसाद। जय माता दी। जय माता दी। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिनके वीडियोस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं? जोगी हो ना आप? हाँ जी, बेबे ने तो यही नाम रखा है, जोगी। और बीवी बैल, बीवी भी जोगिया करके बुलाती है। एक सेल्फी प्लीज। हाँ जी। एक मिनट जी। जोगी जी, मेरी जोगनी है। हाँ जी खिंचो अब। थैंक यू। एक मेरे साथ में। हाँ जी ओके जी। भाई ओ यार, मैं जितना भी हीरो बन लूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यही है कि अच्छा लग रहा है यार। वैसे लोग मुझे पहचान रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सेल्फी भी खींच रहे हैं। नहीं, तुझे पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तेरी वजह से। हाँ ओए, आज अगर मैं खुश हूं, हंस रहा हूं, मेरी तारीफें हो रही हैं और सीना चौड़ा करके घूम रहा हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। चलिए अच्छा, तो फिर और खुश होने की, मुस्कुराने की, सेल्फियां खिंचवाने की और तारीफ करवाने की ना आदत डाल। पता है क्यों? देख, मैंने ना तेरा जगराते वाला वीडियो अपलोड कर दिया और देख तुझे कितना प्यार मिल रहा है। ओए हाँ ओए पटोलिया। बस जोगी,
अब ना तेरा टाइम आने वाला है। ओए नहीं ओए, हमारा टाइम आने वाला है। ओ बेबे पूछो मत है, वो ऐसा माहौल बन गया था गर्मा गर्म, और लोग तो डिमांड पे डिमांड करी जा रहे थे, वन मोर नहीं। वैसे ना मानना पड़ेगा, आपकी बहू जो सोचती है जो करती है एकदम सही होता है बेबे। सही कह रहे तुम। है। तो मतलब आप भी मानते हो कि माही को सही गलत की पूरी समझ है? तो मैं क्या सोच रहा था, माही को तिया के त्योहार पे जाने देते हैं। माही की समझदारी तो दिख ही रही है, तुझे अपनी तरफ जो कर लिया इसने। ना बेबे, इसमें तरफ की क्या बात है, हम सब एक ही साइड पे हैं। साइड तो दो है यहाँ पे। एक कह रही है कि माही को पप्पू के घर जाना चाहिए, और दूसरी कह रही है कि नहीं जाना चाहिए। बेबे सुबह तक मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, आपकी तरह, आप ही की तरफ था, पर ना पता नहीं कि मुझे अब लग रहा है कि जाने नहीं देते हैं तिया के त्योहार पे। नहीं पुत्र, माही गई ना, तुझे भी जाना पड़ेगा, और तू गया तो पप्पू कोई ना कोई कांड जरूर करेगा तुझे फंसाने के लिए। और ये रिश्ता तभी सिरे चढ़ सकता है दोनों परिवारों में ना दूरी बनी रहे। इस दूरी को खत्म करने की कोशिश ना कर दो। बेबे पर दूरी कैसे बना के रखूं, जवाई हूं मैं उस घर का। जिसपे गोली चलाई उन्होंने, भूल गया? रेनू ने खुद कहा था ना, गोली वो तुझ पे चला रही थी। और इसने क्या कह के माफ कर दिया उसे कि छड्डो गल, कलेश ना वधे और लड़ाई ना हो। और हुआ क्या? फिर जेल भिजवा दिया उन्होंने तुझे। हाँ बेबे, रेनू ने गोली तो चलाई थी मुझ पे, पर एक सच ये भी है कि मुझ पर आई गोली माही ने अपने हिस्से में ले ली थी। तो कैसे ना मानूं उसकी बात? वो एक अद्धा बंदा गलत होगा उस घर में, सारे के सारे गलत नहीं है उस परिवार में। अच्छा, सही है माही, तू जो करना चाहती थी वो कर लिया ना। मां पुत्र में कलेश पड़वा दिया तूने। बेबे आप बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो? वो मेरे ससुराल वाले हैं। ऐसे ना ससुराल वाले नहीं होते, दुश्मन होते हैं। फिर इस बार कोई स्यापा खड़ा कर दिया उन्होंने तो क्या करेगा तू? कोई नहीं बेबे, जब खड़ा करेंगे ना तो मैं देख लूंगा क्या करना है। तू मेरी बात काट रहा है जोगी, पर मुझे भी आदत नहीं है दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और रखने की। ऐसी ट्रेनिंग ना किसी और ने ली होगी। इसे तिया पे जाना है तो जाए, पर उसके बाद ना मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ओ बेबे आप
चिंता मत कर जोगी, तूने ना अपनी बीवी का साथ दिया है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, और कहीं ना इस बात को बेबे भी समझेंगी। जोगी तू अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेबे भी ठीक है। उन्हें सिर्फ हमारी फिक्र है, इसलिए उन्होंने ये सब बोला। और यही जगह तो सबसे ज्यादा पेचीदा होती है, जहां अपनी अपनी जगह पर तो सब लोग ठीक होते हैं, पर सबके विचार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। ओए, एक आइडिया है जिससे तेरी और बेबे की दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। तू अपने मायके जाना चाहती है ना? अगर मैं तेरे मायके को यही ले आऊं तो? तेरी मम्मी तेरे लिए तेरा मायका है, उन्हीं को मिलने के लिए तू वहां जाना चाहती है ना? तो अगर तिया के त्योहार के लिए मैं मम्मी को यहीं पर ले आऊं तो? और वैसे भी घर दीवारों से थोड़ी ना बनता है, घर तो अपनों से बनता है। और अगर तेरी मम्मी यहां आ जाएगी तो ये बन जाएगा तेरा अपना मायका। तू भी खुश, बेबे भी खुश, है ना? ब्रिलियंट आइडिया। जोगी, मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती। ये स्कीमें लड़ा लड़ा के, ये बीच के रास्ते निकाल निकाल के। मेरा परिवार चाहे जैसा भी हो, मैं उनसे प्यार करती हूँ, और मम्मी का यहाँ आना काफी नहीं है। त्योहार का पता नहीं, और मैं तभी खुश होंगी जब मैं वहां जाऊंगी और सच का पता लगाऊंगी कि आखिर तुझे मारने की साजिश क्यों की गई थी।